गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो है। जो कल मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल फंक्शन बताए थे उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और था जो जल्दबाजी में छूट गया था, तो वो वाला भी वो फंक्शन भी आप लोग देख लें। जैसे मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन मैंने कल आपको बताया था कि मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन होता है। उसमें अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उससे नियरेस्ट और लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू वो दे देता है। अगर हमने 1.03 पास की है तो वो 1.0 आएगी। अगर हमने -1.03 पास की है तो वो -2 आएगी, क्योंकि -2 -1 से छोटा होता है। तो उसके नियरेस्ट इंटीजर देता है लेकिन उससे कम। ठीक उसी का ये उल्टा होता है। मैथ डॉट सी एल में क्या होता है कि अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू जो भी हम वैल्यू पास करेंगे, तो ये है मैथ डॉट सी जो भी कैलकुलस है, इसमें जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उसके उसके ये भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जो नंबर है उससे बड़ा वाला, उसका नियरेस्ट बड़ा वाला। अब 1.03 से 1 से बड़ा और नियरेस्ट जो इंटीजर नंबर होगा वो 2.0 होगा। ठीक है, तो ये फ्लोर वाले में छोटा करता है। अगर हम 1.03 पास करेंगे तो वो 1 रिटर्न करेगा। इसमें अगर हम 1.03 पास करेंगे तो हम ये 2 रिटर्न करेगा। सेम उसी तरह नेगेटिव के लिए भी होता है। अगर हम -1.03 पास करेंगे तो ये हमको -1 देगा। -1 बड़ा होगा -1.03 से। ठीक है, तो फ्लोर वाला था मैथ डॉट फ्लोर FLOOR, उसमें अगर हम कोई वैल्यू पास करते थे तो वो हमको नियरेस्ट छोटी वैल्यू देता, ये नियरेस्ट बड़ी वैल्यू देगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, 1 मार्क्स में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। मुझे याद है किसी साल वाले में पूछा गया है, ईयर नहीं ध्यान है, इससे पिछले के पिछले वाले में शायद पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये छूट गया था कल जल्दीबाजी में बताते समय कि मैंने सारे नहीं बताए थे। इसमें तो बहुत सारे हैं आपकी बुक में, लेकिन बहुत सारे वो कॉमन है। लॉग वाला है, साइन वाला है, कॉस वाला है, वो तो आप देख के समझ जाओगे कि इसमें वैल्यू पास करेंगे और एंगल पास करेंगे, अपने आप से वो दे देगा। तो वो सीधे सीधे जो नहीं समझ में आते वो बताएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब तो आप लोग पहले से जानते हो, तो उसका उतना उसको यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ इसमें है जो थोड़े से अलग। फैक्टोरियल है, मैथ डॉट फैक्टोरियल में वैल्यू पास करोगे अपने आप से उसका फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। लेकिन इन सब का मतलब देख के नहीं समझ में आता है। मैथ डॉट फैक्टोरियल का मतलब तो देख के समझ सकते हो कि फैक्टोरियल वाला है तो फैक्टोरियल ही रिटर्न करेगा। जो मतलब अगर हमने 5 नंबर उसमें इनपुट किया है तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो देगा। लेकिन इसमें जिनके नेम से नहीं क्लियर होता है वो वाले मैंने आपको सारे बताए थे, तो उसमें से ये एक आपका छूट गया था। इसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। देखो इसमें क्या होता है स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल से, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है, बस नाम से शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। इसमें 2 तरह के स्टेटमेंट आते हैं। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट में बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली सेलेक्टिवली एंड इटरेटिवली। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू सपोर्ट सीक्वेंस सिलेक्शन और इटरेशन। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। उसमें कुछ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं, कुछ इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव मतलब जिनको बार बार रिपीट किया जाता है अलग अलग वैल्यू के साथ। भाई इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं उन प्रोग्राम्स में हम लोग मिनिमम से मिनिमम लाइन लिखते हैं और मैक्सिमम आउटपुट पाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, लूप वाले में आपने देखा था, लूप जो था वो भी तो जो फॉर लूप यूज़ करते थे, इफ एल्स यूज़ करते थे। यही सारे हैं, ये जो इफ एल्स है, एल्स है, इफ़ है, वो सारे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। और जो लूप वाले होते हैं, वाइल लूप है, फॉर लूप है, वो हमारे लूप स्टेटमेंट होते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। लूप का कॉन्सेप्ट अलग होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। नॉर्मली हम लोग इफ एल्स को भी लूप कहते हैं अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में कहें, लेकिन वो लूप नहीं है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जो इफ स्टेटमेंट है, एल्स कुछ ऐसे यूज़ होते थे जहाँ सिर्फ इफ से ही काम चल जाता था। आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, कुछ में इफ एल्स का यूज़ करते थे, कुछ में इफ और एलिफ का यूज़ करते थे। ठीक है, उसमें इफ एलिफ और एल्स तीनों यूज़ होता था अगर हमको दो से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी है। और उसके बाद आते थे हमारे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में हमारे फॉर लूप होता था, वाइल लूप होता था, ये सारे लूप यूज़ किए जाते थे। ठीक है, जो आप लोगों ने यूज़ किए भी हैं, जंप है, ब्रेक है, ये सारे यूज़ किए हैं। तो ये वही सारा का एक बार ओवरव्यू दिया जा रहा है कि उसको अभी प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे। अभी तो खाली इसकी थ्योरी सी हल्की सी बता देते हैं, फिर प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे कौन कौन सा स्टेटमेंट किस किस के लिए यूज़ करते हैं। कौन से प्रोग्राम, 1-2 प्रोग्राम पुराने ही प्रोग्राम जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं जो कॉपीज़ में पहले के, वही सारे प्रोग्राम के थ्रू आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी बताएंगे, लूपिंग स्टेटमेंट भी बताएंगे, सारे 1 बाई 1। जो कि ये रिवीजन ही है, इसलिए 1 बाई 1 करके सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देंगे, क्योंकि अब इसको पूरा डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि 11th में आप लोग ये पढ़ चुके हो। तो अब अगर फिर से वो रिपीट करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। उसके आगे भी बहुत सारे आने हैं।
सारे पुराने वाले बताने हैं 2 चैप्टर में आपको इसी महीने के अंदर, और उसके बाद फिर फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें आगे चल के आने वाली हैं जो कि क्लास 12th वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन आपको बताएंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट जिसमें कोई कंडीशन गिवन होती है। एक कंडीशन है तो हम एक का इफ़ का यूज़ करते हैं, 2 कंडीशन है तो हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं, अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो हम एलिफ का यूज़ करते हैं, इफ़, एलिफ और एल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ और एल्स के बीच में एलिफ लग जाता है, 3 कंडीशन 4 कंडीशन है, जितने चाहे उतने यूज़ कर लें। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पे होते हैं। जैसे मान लो हमको प्रूव करना है नंबर इवन और ऑड। इवन और ऑड के लिए क्या होगा, इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। इफ़ दिस नंबर इज ग्रेट, कोई नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाए हमारा 0, तो वो नंबर इवन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नंबर ऑड होता है। तो वहाँ जहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन होती हैं वहाँ पर हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। तो मतलब वहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जहाँ सिर्फ एक कंडीशन लगानी होगी कि इफ़, जैसे मान लो कोई नंबर है कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे इफ़ कंडीशन में जैसे दे दे कि कोई नंबर है, नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, तो नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा तो वो नेचुरल नंबर होगा, अदरवाइज नॉट अ नेचुरल नंबर। भाई अगर नेगेटिव नंबर यूज़ करेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हमको नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ नेचुरल नंबर, तो कोई भी नंबर हम इनपुट करें, नेचुरल नंबर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी इनपुट करें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। मतलब जो भी नंबर 0 से बड़ा होगा वो नेचुरल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहीं कहीं पर एक ही कंडीशन होगी तो उसमें अदरवाइज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अपने आप से मान लो जैसे सिर्फ सिंगल कर दें कि नेचुरल नंबर है तो यस लिख कर आएगा, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं लिख कर आएगा। ऐसी भी कंडीशंस आती हैं जहाँ पर सिंगल एक कंडीशन से ही हमको वैल्यू को चेंज करना होता है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद हम प्रोग्राम के हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। वही प्रोग्राम जो आपने पहले बनाए, कोई नए प्रोग्राम नहीं है, फिर से नहीं बनाने। आपके पास कॉपी है तो कॉपी वाले ही प्रोग्राम एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे। देखो, ये एक प्रोग्राम आपको कराया था मैंने, आप ही की कॉपी का है, क्लास 11th वाली। इसमें क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एसडी कॉलेज यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके हमको एसडी कॉलेज प्रिंट कराना है। ठीक है, सिंपल से 2 लाइन का प्रोग्राम है। n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। हमने n नाम का एक वेरिएबल माना है जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू पास कराई है कि अगर कोई इंटीजर एक n वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, हाँ, ये नंबर हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे। उसके बाद कंडीशन लगी हुई है, इफ़ कंडीशन। इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर n जो है वो 0 से ग्रेटर है तो प्रिंट करेगा एसडी कॉलेज, अदरवाइज कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर हम कोई निगेटिव नंबर डालते हैं, -1, -2, कुछ भी नंबर डालते हैं, तो क्या होगा, अपने आप से जो कंट्रोल है वो अपने आप से आउटपुट स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर नंबर हम मान लो 1 2 3 में से कोई डालते हैं, n से बड़ा नंबर कोई इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, तो तुरंत से आउटपुट की स्क्रीन पे एसडी कॉलेज प्रिंट होकर आएगा। लेकिन मान लो 1 से छोटा, 0 से छोटा नंबर हम करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है या 0 ही हम करते हैं, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 अगर हम 0 इंटर करते हैं तो तुरंत ही अपने आप से आउटपुट स्क्रीन से वो बाहर मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम था बताने के लिए कि कैसे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर कहीं पर सिंगल एक ही हमको यूज़ करना है, एक ही कंडीशन यूज़ करनी है, वहाँ के लिए इफ़ स्टेटमेंट सबसे बेटर होता है। सीधे लगा दिया, एक ही कंडीशन लगानी है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0। मान लो अगर हम इंटीजर नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर हम नंबर इनपुट करें, हमने कंडीशन बनाई कि अगर हम नंबर इनपुट करें अपने आप से बता दें कि वो नेचुरल नंबर है, तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट इट इज़ अ नेचुरल नंबर, और एल्स में हमने कुछ रखा ही नहीं है। तो अगर वो नेचुरल नंबर होगा तब तो प्रिंट करेगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा तो अपने आप से जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से, उसमें वो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमको इफ़ और एल्स कंडीशन आपको समझानी है कि इफ़ और एल्स का यूज़ करके कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इजी जो प्रोग्राम था, बहुत इजी है ये आपका, कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर इज़ इवन और ऑड। हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, और ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हमने नम नाम का एक वेरिएबल मान लिया जो कि इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये वैल्यू हमको कीबोर्ड से इनपुट करानी है, तो नम का नम वेरिएबल है जो कि कीबोर्ड से इनपुट होगा। इंट इनपुट इंटर द नंबर, ठीक है, इंटर द नंबर स्टेटमेंट आएगा, वहाँ पर हम नंबर इनपुट करेंगे। मॉड इज इक्वल टू नम %2। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो परसेंट का साइन होता है कंप्यूटर में, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका यूज़ परसेंटेज निकालने के लिए नहीं होता है, उसका यूज़ रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो मान लो कोई नम कोई नंबर है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर
अगर उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नंबर ऑड होगा। कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर मॉड एक वेरिएबल है, मॉड का कोई मॉडुलस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ MOD जो है ये एक वेरिएबल है जिसमें हम ये जो नंबर था जो हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, इसका मॉडुलस, इसका रिमाइंडर स्टोर करेगा। तो अगर हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है तो हमको ये साइन की ज़रूरत होती है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो परसेंट बोलते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस बोलते हैं। तो ये मॉडुलस जो है ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है, इससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अगर हमारा तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये मॉड में नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल की ज़रूरत होती है। नंबर को स्टोर करने के लिए भी वेरिएबल, उस नंबर पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए भी वेरिएबल। तो मॉड नाम का वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब देखो कंडीशन बन रही है यहाँ से, इफ़ से, इफ़ मॉड इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 2 बार लगा है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 बार जो जनरल इक्वल टू होता है हमारा मैथमेटिक्स में, वो यहाँ पर 2 बार इक्वल टू होता है, ठीक है। तो अगर मॉड की वैल्यू 0 के बराबर होगी, अगर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, तब तो नंबर इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। देखो इफ़ में इवन के लिए है और एल्स में ऑड के लिए। दूसरी चीज़, जो इफ़ के नीचे जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके पहले गैप दिया गया है, जिसको बोलते हैं इंडेंटेशन, जो मैंने आपको बताया भी था कल या परसों वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये गैप हम नहीं देते हैं तो प्रोग्राम गलत माना जाएगा। अगर हम प्रिंट को इफ़ के नीचे जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर जो है उसको अगर हम इफ़ के नीचे कर देते हैं तो वहाँ पर वो एरर देने लगता है। उसी तरह जैसे इफ़ है वैसे एल्स होगा, इफ़ और एल्स एक सीध में होंगे, और इन दोनों के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो थोड़ा स्पेस छोड़कर, 1 या 2 स्पेस छोड़कर आगे लिखा जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रोग्राम बनाते समय अपने आप से वो स्पेसिंग हो जाती है, आपको याद भी होगा। और जो मोबाइल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे बनाते हैं, उस वाले में भी आप लोग देखना अपने आप से वो स्पेसिंग हो जाएगी, स्पेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो आपका एलिफ का यूज़ है। अभी तक मैंने इफ़ बताया आपको छोटे से प्रोग्राम के थ्रू, इफ़ एल्स बताया, और फिर एलिफ कि एलिफ का कैसे यूज़ करते हैं जब कंडीशन 2 से ज़्यादा हो जाती है। अगर 2 या 3 या 4 कितनी भी हो जाए तो एलिफ का यूज़ करते हैं। उसमें होता क्या है कि इफ़ और एल्स के बीच में हम जितने चाहें उतने एलिफ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लगाएंगे, हम और भी लगा सकते हैं। अगर कंडीशन 4 कंडीशन बन रही है कहीं पे, मान लो किसी प्रोग्राम में 4 कंडीशंस का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर 2 और एलिफ लगेंगे। जितनी कंडीशन होंगी उससे 2 कम उतने एलिफ लगेंगे। भाई एक तो इफ़ में चला जाएगा, एक एल्स में चला जाएगा, बाकी 4 कंडीशन है तो 2 एलिफ लगेंगे, 3 कंडीशन है तो 1 एलिफ लगेगा। तो मतलब अगर कंडीशन 2 से ज़्यादा हैं तो उतने एलिफ हमको लगाने पड़ेंगे। जितनी कंडीशन ज़्यादा होंगी उतने एलिफ लगेंगे। देखो ये प्रोग्राम है कि 3 इंटीजर नंबर हैं, इन तीनों इंटीजर नंबर में ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इन तीनों नंबर को इनपुट कराना है कीबोर्ड के थ्रू और अपने आप से प्रोग्राम बताएगा कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हमने ABCD 3 इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट करा दी है। फिर इफ़ में हमने क्या किया, देखो अगर A B से भी बड़ा होगा और A C से भी बड़ा होगा, देखो यहाँ पर इफ़ के अंदर भी हमने कंडीशन दे दी है कि A जो नंबर है, नंबर A जो है पहला नंबर, वो अगर दूसरे और तीसरे से बड़ा होता है तो सीधी सी बात है A जो होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। A जो इफ़ का प्रिंट है वो देखो उसमें A बाहर लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है इज़ अ ग्रेटर नंबर। यहाँ पर A वेरिएबल के फॉर्म में है, जो भी हमने इंटर किया होगा एज इट इज़ वो यहाँ पर आ जाएगा। डबल कोट्स के अंदर जो पार्ट होता है वो जो हम इसमें इंटर करते हैं प्रोग्राम के अंदर एज इट इज़ वो वहाँ पर प्रिंट हो जाता है। वो अपने आप से कोई उस पर प्रोग्रामिंग नहीं परफॉर्म होगी, इसीलिए डबल कोट्स के अंदर A को नहीं रखा गया। अगर हम डबल कोट्स के अंदर A रख देंगे तो आंसर हमारा आएगा A इज़ अ ग्रेटर नंबर। वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता भाई, जब हम प्रोग्राम पूरा बना लेंगे तो नंबर तो हम अपने हिसाब से इनपुट करेंगे। तो अगर हम A को डबल कोट्स के अंदर कर दें तो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा A इज़ अ ग्रेटर नंबर, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो नंबर हमने इनपुट किया है वही आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे, तो इसीलिए A को डबल कोट से बाहर रखा जाएगा। जो पहला नंबर हम इनपुट करेंगे अगर वो नंबर बाकी के दोनों नंबरों से बड़ा हो तो अपने आप से दिखाएगा कि ये नंबर ये है और ये बड़ा नंबर है। अब मान लो पहला नंबर बड़ा नहीं होता है तो क्या है, दूसरे नंबर के लिए कंडीशन बनी है एलिफ में कि अगर B A से भी बड़ा है और B C से भी बड़ा है तो सेम वही चीज़ B इज़ अ ग्रेटर नंबर। और अगर पहला और दूसरा नंबर दोनों ही बड़े नहीं हैं, तीसरा नंबर दोनों ही एक दूसरे बड़े नहीं है, ऐसे दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा तो बड़ा होगा ही होगा।
तो कोई न मान लो 3 नंबर हम इनपुट कराएंगे तो वो पहले तीनों नंबर पहले इफ वाले स्टेटमेंट में आएंगे। अगर पहला बड़ा निकलता है तो पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो 3 नंबर जो हमने इनपुट कराए हैं वो इफ वाली कंडीशन में आए, उसमें चेक किए, उसमें नहीं फॉल्स हो गई, वो नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं, ए सी से भी बड़ा नहीं है, तो वो बीच वाले में आएगा, एलिफ में आएगा, वहाँ चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी वो कंडीशन के हिसाब से उसका आउटपुट प्रिंट होगा। आउटपुट एक ही प्रिंट होगा यहाँ पे। भाई जो लोग कंफ्यूज हो फिर से समझ ले, बनाया आप ही लोगों ने यह प्रोग्राम। यहाँ पर एक ही आउटपुट प्रिंट होगा, जो नंबर बड़ा है वही बताएगा, तीनों आउटपुट प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। जिस कंडीशन पे ये सेटिस्फाई करेगा ऑटोमेटिकली वो आउटपुट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको फिर से एक बार बनाने के लिए मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा। आज कल तो रह गया था, आज कोशिश करेंगे कि आज यहीं से भी आपको बना के वो वीडियो बना के भेज देंगे मोबाइल के थ्रू ही, कैसे आपको वो ऐप इंस्टॉल करना है जिससे आप पाइथन प्रोग्राम अपने रन करा सकते हैं। देखो, इसके बाद जो प्रोग्राम है सेम वही प्रोग्राम है जो भी मैंने आपको बताया था, बस ये इसमें नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना है। नेस्टेड इफ़ क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है जब एक कंडीशन के अंदर कोई दूसरी कंडीशन इन्वॉल्व होती है। जैसे नॉर्मली इफ़ और एल्स दो कंडीशन है, लेकिन अगर हम इसी इफ़ एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स घुसा दें, एक इफ़ के अंदर इफ़ एल्स घुसा दें और एक एल्स के अंदर इफ़ एल्स घुसा दें, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन या नेस्टेड इफ़ एल्स। मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप या एक स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा स्टेटमेंट चला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही प्रोग्राम है। 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, इन 3 इंटीजर नंबर, इन तीनों में से ये बताना है कि कौन सा नंबर हमारा लार्जेस्ट है, लेकिन इसमें हमको इफ़ एलिफ का यूज़ नहीं करना है, हमको नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देखो, हमने एक कंडीशन दी इफ़ और एल्स, पहले बाहर वाली कंडीशन को देखो। ठीक है, ये है हमारा आउटर कंडीशन स्टेटमेंट ये है, और ये दो इनर है। ठीक है, तो आउटर में इफ और एल्स, अगर ए बी से ग्रेटर है तो पहले अंदर जाकर चेक करेगा। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, तीसरे की बात ही नहीं हो रही है, तो ये जो फ्लो है प्रोग्राम का वो अंदर चला जाएगा। अब अंदर जाएगा तो पहले चेक करेगा जो ए है बी से तो बड़ा हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब वो सी से बड़ा है, अगर वो सी से बड़ा होगा तो ए इज ग्रेटर नंबर, तो मतलब पहला नंबर बड़ा हो गया। लेकिन अगर यहीं पर सी से बड़ा नहीं है, ए तो ए बी से बड़ा हो गया तो कंफर्म हो गया यहाँ। जैसे यहाँ से यहाँ आया, ये कंफर्म हो गया कि दूसरा नंबर छोटा है, पहले और तीसरे में मुकाबला है कि उनमें से कौन सा बड़ा है। तो अब अगर यहाँ पर आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ए अगर सी से बड़ा होता है तो ये बड़ा हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो डायरेक्टली सी इज ग्रेटर, यहीं पर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेगा, आगे वो प्रोग्राम का फ्लो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तीनों वैल्यूज इनपुट हुई, ये वाली कंडीशन पे आया, चेक किया, फॉल्स निकली, यहाँ पे फॉल्स निकली तो अपने आप से कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ नहीं चेक करने जाएगा, अंदर वो जाएगा नहीं, सीधे यहाँ आ जाएगा एल्स। अब एल्स के अंदर भी एक इफ और एल्स लगे, अब वो यहाँ चेक करेगा। भाई जैसे यहाँ पर ये होगा कि ए बी से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तुरंत अपने आप से कंट्रोल यहाँ आएगा। अब चेक करेगा कि क्या बी सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटर नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो सी इज ग्रेटर। मतलब यहाँ पर बस ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, आपको बताने के लिए किया गया है कि जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स जो यूज़ करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करके प्रोग्राम बना सके। हम कंडीशन के अंदर भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन ज़्यादा हो गई, मतलब इस प्रोग्राम की बात नहीं है, इस प्रोग्राम तो मान लो इससे छोटा भी बनाया था, एक ही प्रोग्राम को कई तरीके से बना सकते हैं, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए। लेकिन कंडीशन के अंदर भी कंडीशन बना सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन या नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ जो इफ एल्स है वो नेस्टेड इफ एल्स है, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स है, एक लूप के अंदर भी हम दूसरा लूप यूज़ कर सकते हैं, कितने भी चाहें उतने भी लूप यूज़ कर सकते हैं, किया भी है आप लोगों ने। तो ये जो नेस्टेड होगा उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ होगा तो वो नेस्टेड लूप हो जाएगा। ठीक है, तो यही नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है आपका। इसके बाद आता है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो लूपिंग स्टेटमेंट वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में से कवर करेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे हैं, अभी इसमें बनाएंगे तो पूरे होंगे नहीं, फिर एक आध छूट जाएंगे, फिर उसको कवर करो। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे, कल परसों नरसों में जब भी, तो उसमें आपको नेस्टेड लूप कवर कर देंगे। उस वीडियो के बाद इस चैप्टर का काम खत्म हो जाएगा। हालांकि वो मतलब वीडियो का काम खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों को वर्क दूंगा प्रोग्राम रन कराने के लिए। पुराने वाले प्रोग्राम बहुत सबके पास कॉपीज़ हैं, नहीं सूरज की कॉपी तो मेरे पास है, तो फिर भी मैं उसकी कॉपी से फ़ोटो खींच के आपको सेंड करूंगा, तो वो प्रोग्राम आप लोग रन करा के देख लें। क्योंकि अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, आगे बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आएंगे। जो आपने 11th में बनाए थे वो तो ईजी थे, एक आधी उसमें डिफिकल्ट थे, लेकिन 12th में तो डिफिकल्ट प्रोग्राम्स ही आते हैं।
भाई 40% वाले में थ्योरी बहुत नाम आती है। जो 40 नंबर का आपका आएगा पाइथन से, तो उसमें थ्योरी बहुत थोड़ी बहुत ही रहती है, मुश्किल से 5-6 नंबर 10 नंबर की थ्योरी रख लो होगा, थोड़ी थ्योरी वाले पार्ट होंगे इसमें कि मैथ.cl का या क्या यूज़ है करके दिखाओ, वो भी हालांकि प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बताना होगा। बाकी सारे में या तो प्रोग्राम बनाना होगा या फिर प्रोग्राम के करेक्शन होंगे। तो प्रोग्राम करेक्शन वाले बहुत आते हैं, वो करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपको एरर फाइंडिंग जो होती है ना, तो वो प्रोग्राम रटना तो आसान है लेकिन एरर फाइंडिंग करना मुश्किल होती है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो धीरे धीरे आप इसको आदत डेली 4-5 प्रोग्राम बनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। तो इसको भी आप लोग मैथमेटिक्स की तरह, जैसे मैथमेटिक्स है भाई, आप मैथ लगाना बंद कर दो तो मैथ आप भूल जाओगे, तो सेम उसी तरह प्रोग्रामिंग है। तो अगर डेली टच में रहोगे, थोड़े 2-3 प्रोग्राम डेली बनाओ, पुराने ही बना डालोगे, तो वो धीरे धीरे चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, फिर वो अपने आप से आने लगेगा। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस भी कराएंगे अलग से, 1 महीना तो खाली हम उसी की प्रैक्टिस कराएंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों को अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना होगा कि वो आप लोग टाइम निकाल कर डेली, अब डेली आपको एक, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग पढ़ते हो, वैसे ही आप लोग घर पर ही हो, स्कूल तो आना नहीं है, तो कम से कम 1 घंटे कंप्यूटर को भी पढ़ो, नहीं तो फिर इसमें भी नंबर कम हो गए तो वो आप ही का नुकसान होगा। हिंदी में तो नंबर आ जाते हैं, इसमें भी नंबर अच्छे आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। फिजिक्स जितनी मेहनत आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दें, नहीं तो फिर आगे दिक्कत करेगा। ओके, थैंक यू।